छात्रों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की चर्चित कविता उड़चल हारिल की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व उनकी कविताओं की व्याख्या कर चुके हैं, जिनमें नदी के द्वीप, ये दीप अकेला, कलगी बाजरे की, बाबरा अहेरी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। उन महत्वपूर्ण कविताओं में उड़चल हारिल भी अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। यह कविता प्रतीक विधान पर आधारित कविता है, जो हारिल के माध्यम से कवि साहित्यकारों के लिए प्रेरणा देने की बात करता है। तो छात्रों, प्रारंभ करते हैं इस कविता को। उड़चल हारिल, उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, और ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए ये चाह सृजन की, और शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक ना जाए ये गति जीवन की। हारिल एक पक्षी होता है। ओछा तिनका, तिनका एक छोटा सा, तिनके की बात कही गई है, एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े की बात यहाँ पर कही गई है। उषा का अर्थ होता है प्रातःकाल, जब सूर्योदय होता है। लालिमा भी होती है, उसको उषाकाल बोलते हैं। बाट कहते हैं रास्ता के लिए। शक्ति सामर्थ्य से आशय है। चाह सृजन, सृजन का अर्थ है सृजनात्मक शक्ति से, रचनात्मकता से सृजन का आशय है। गति जीवन की। तो सबसे पहले अब हम इसका थोड़ा सा संदर्भ देख लें। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी निर्धारित पाठ्यपुस्तक अद्यतन हिंदी काव्य के तार सप्तक के संपादक, प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा नई कविता के प्रोधा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कृत उड़चल हारिल कविता से उद्धृत है। यह कविता प्रयोगवाद की प्रतीकवादी विचारधारा पर आधारित है। इसका प्रसंग देख लेते हैं। अज्ञे जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से सृजन शक्तियों को प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी तिनके को लेकर निरंतर कर्म के प्रति संघर्षरत रहता है, उसी प्रकार नवोदित कवियों से अपेक्षा करता है कि वे संघर्ष करते हुए निरंतर काव्य सृजन में लगे रहें। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अज्ञे जी कहते हैं कि उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, कि हे हारिल पक्षी, तू निरंतर उड़ता चल, और लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। अपने हाथ में, अपने पंजों में एक छोटा सा तिनका लेकर निरंतर आकाश में उड़ता चल। अब तू
किसी पर निर्भर मत रह, स्वयं पर भरोसा कर, किसी की प्रतीक्षा मत कर और निरंतर आगे बढ़ता रह। कैसी ऊषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा के कि पूर्व दिशा में उषा काल हो गया है, प्रातः काल हो गया है, और तू किसी की बाट मत जो, किसी की रास्ता मत देख, किसी की प्रतीक्षा मत कर, इंतजार मत कर, भरोसा किसका, किसी पर निर्भर मत रहे। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए ये चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक ना जाए ये गति जीवन की। कि हे हारिल तेरे हाथों में ये सामर्थ्य बनी रहे और हमेशा सृजन में लगा रहे। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक ना जाए यह गति जीवन की, अर्थात तू गतिमान रहेगा तो जीवन निरंतर चलता रहेगा, और यदि तू स्थिर हो गया तो जीवन नष्ट हो जाएगा। ये सब शाब्दिक अर्थ है इस कविता का। इसके वास्तविक अर्थ को भी हम जान लेते हैं। कवि हारिल पक्षी और तिनका दो प्रतीकों को अपनाता है इसमें। हारिल पक्षी साहित्य साधकों का प्रतीक है और तिनका उपलब्ध संसाधनों का या फिर साहित्यकार की कलम का प्रतीक है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी एक एक तिनका जोड़कर संघर्ष करता हुआ आकाश में विचरण करता हुआ और उस तिनके से वह अपने घोंसले के निर्माण में लग जाता है, उसकी संपूर्ण पूंजी वही होती है। उसी प्रकार से कवि ये कहना चाहता है साहित्य साधकों से कि जिस प्रकार हारिल पक्षी निरंतर संघर्षरत रहता है, एक एक तिनके को उठाता है, उसी प्रकार से हे साहित्य साधकों, आप भी निरंतर गतिमान रहो और अपनी कलम से साहित्य सृजन में लगे रहो। जीवन के विविध अनुभवों को प्राप्त करो, उन सभी अनुभवों को प्राप्त कर अपने साहित्य साधना में उनका सदुपयोग करो। जिस प्रकार से हारिल पक्षी विचरण करता है, अनंत में घूमता है, उसी प्रकार से हे साहित्य साधकों, आप भी अनंत अनुभवों को प्राप्त कर अपनी साहित्यिक कृतियों में, कविताओं में उनके लिए अभिव्यक्त करो। तो यह इस कविता की व्याख्या हुई। अब हम इस व्याख्या के पश्चात इस कविता के विशेष को जानेंगे। विशेष नंबर 1, कवि का प्रतीक विधान दर्शनीय है। इसमें दो प्रतीक हैं, हारिल और तिनका। हारिल साहित्य साधक का और तिनका कलम का प्रतीक है। नंबर 2, कवि आत्मनिर्भर एवं आत्मबल पर जोर देता है। कर्म पथ पर व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि इकला चलो इकला चलो इकला चलो। टैगोर जी भी व्यक्ति को आत्मबल पर
विशेष जोर देते हैं। नंबर 3, हारिल पक्षी प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत है, क्योंकि हारिल पक्षी अपने तिनके को छोड़ता नहीं है, उसकी पकड़ अत्यंत मजबूत होती है और वह निरंतर गतिमान रहता है। उसी प्रकार से साहित्य साधक को भी विषम परिस्थितियों में भी अपनी कलम को छोड़ना नहीं चाहिए और जीवन के अनुभवों को प्राप्त कर उनको साहित्य साधना में उनका प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, भाषा साहित्यिक हिंदी है। शैली प्रतीकात्मक है, क्योंकि कवि ने नवीन प्रतीकों को इसमें अपनाया है। नंबर 4, रस इसमें शांत है। छंद इसमें तुकांत है और अलंकार इसमें मानवीकरण विशेष रूप से देखने को मिलता है। मानवीकरण अलंकार काव्य में वहाँ पाया जाता है जहाँ पर अमानव पदार्थों के लिए या फिर ऐसे पदार्थ जो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनमें मनुष्य सुलभ क्रियाओं, भावों तथा कार्यों को दर्शाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इस कविता में हारिल पक्षी को एक मनुष्य के रूप में गतिमान और प्रेरणा का पुंज दिखाया गया है, इसलिए उसमें मानव सुलभ क्रियाएं एवं भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आज आपने यह व्याख्या भली भांति समझ ली होगी। धन्यवाद।